मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्याओ म्याओ पैलेस की वह डिसाइपल क्वेनचैन से दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी क्वेनचैन अपने स्पेस वेपन का यूज करते हुए उसे वहां पर बांध देता है। और अब वह उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे बचकर इतनी आसानी से भाग सकती हो? तभी वह लड़की क्वेनचैन को धमकी देते हुए बोलती है कि वह प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल है और अगर क्वेनचैन ने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो प्याओ म्याओ पैलेस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी क्वेनचैन हंसते हुए बोलता है, तुम प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल हो तो तुम्हें क्या लगता है यह जानने के बाद मुझे यहाँ पर इससे कोई फर्क पड़ता है? यह बोलते हुए अब वह अपने स्पेस वेपन से उस लड़की के हाथ और पैर को वहां पर बांध देता है, जो देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह बोलती है, यह तो इन्फिनाइट मैनिपुलेशन है और यह प्याओ म्याओ पैलेस की एक सीक्रेट टेक्निक है, तो आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तभी क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस की प्रिंसेस और सुआन युआन अंपायर का प्रिंस फेंग शाओयू मेरे बचपन के दोस्त है और तुम्हारी प्याओ म्याओ पैलेस की प्रिंसेस मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, तो तुम्हें क्या लगता है वह लोग जिस टेक्निक का यूज कर सकते हैं उन टेक्निक्स का यूज मैं नहीं कर सकता हूँ? यह सुनते ही वह लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यह तुम बकवास कर रहे हो। एम्परर सुआन यू ने प्रिंसेस के लवर को काफी पहले मार दिया था, जिसके बाद 5 एम्परर डायनेस्टी भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिस डायनेस्टी में हमारी प्याओ म्याओ पैलेस की मास्टर का लवर रहा करता था। यह सुनते ही क्वेनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उस लड़की का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? एम्परर सुआन यू ने 5 एम्परर सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? तभी वह लड़की बोलती है, तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता और तुम खुद को 5 एम्परर डायनेस्टी का मेंबर बताते हो, सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तभी क्वेनचैन गुस्से में बोलता है, यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगा और तुम बस मेरे सवालों के जवाब दोगी, जो देखते ही वह लड़की हंसने लगती है और बोलती है, तुम भले ही मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी क्वेनचैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा? नहीं, पहले मैं तुम्हें टॉर्चर करके तुमसे अपने सभी सवालों के जवाब लूंगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तो फिर चलो, क्यों ना पहले तुम्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाए। यह बोलते हुए क्वेनचैन उस लड़की को अपने साथ पकड़कर होली टेम्पल में लेकर जाने लगता है। वहीं पर वह लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तो मुझे अभी भी यहाँ से जाने दो, वरना बाद में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट में एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकती हूँ। वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और जल्द ही लॉ एनफोर्समेंट में काफी ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तो एक बार इस बारे में सोचो। तभी क्वेनचैन रुकते हुए बोलता है, तुम मुझे लॉ एनफोर्समेंट में एक पोस्ट दिलवा सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारे कहने पर लोग मुझे लॉ एनफोर्समेंट ज्वाइन करने देंगे? और अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल और फेमस हो तो आखिर तुम प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल क्यों बनी? यह सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वेनचैन बोलता है, यहाँ पर बहाने बनाना छोड़कर अगर तुम चुपचाप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे देती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर वह लड़की क्वेनचैन के सवालों के जवाब देने से मना कर देती है, जिससे क्वेनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने इल्यूजन आई की पावर का यूज करते हुए उस लड़की को वहां पर अनकॉन्शियस कर देता है, जिसके बाद वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर से हसलमैन को बाहर निकालता है। अब हसलमैन बाहर आते ही क्वेनचैन को उस लड़की के साथ देखते हुए बोलता है, प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर किसी काम में व्यस्त हो, वरना मैं फर्नेस के अंदर से निकलकर बाहर नहीं आता। तभी क्वेनचैन बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर एक सोल डिस्ट्रॉइंग सील फिट करना चाहता हूँ, जिससे यह मुझसे यहाँ पर झूठ ना बोल सके। पर इस लड़की की सोल सी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है, जिससे पहले मुझे यहाँ पर निपटना होगा और उस स्पिरिट से फाइट के दौरान उस स्पिरिट की पावर से इस लड़की के साथियों को इसकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को गार्ड करो, जिससे मुझे इस जगह पर कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। तभी हसलमैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर मैं सब कुछ समझ गया, आप इस लड़की की बॉडी के अंदर भी सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को सेट करना चाहते हो, जैसा फॉर्मेशन आपने मेरी बॉडी के अंदर सेट किया है, जिससे यह आपकी गुलाम बन जाए। क्वेनचैन बोलता है, बकवास करना बंद करो और मैंने तुमसे जितना करने के लिए कहा है बस उतना ही काम करो, और अगर यहाँ पर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट दूंगा। यह सुनते ही हसलमैन उस जगह से दूर हटते हुए उस एरिया को गार्ड करने लगता है। दूसरी ओर क्वेनचैन एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस लड़की की सोल सी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन सेट करने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उस लड़की की सोल सी के अंदर एक सोल क्रिस्टल होता है,
और अब अचानक से वह सोल क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर से एक जाइंट स्पिरिट बाहर निकलती है। और अब वह स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसाइपल को यहाँ पर बुली करने की। तभी क्विंचन एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, जिसे वह स्पिरिट अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने लगती है। और अब उस स्पिरिट की बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक प्रेशर बाहर रिलीज होती है कि आसपास मौजूद माउंटेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो देखते ही हसलमैन बोलने लगता है, यह स्पिरिट ही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इस स्पिरिट को इस लड़की की बॉडी के अंदर जिस पर्सन ने प्लेस किया होगा, आखिर वह कितना ज्यादा पावरफुल होगी। और अब हसलमैन अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए उस लड़की के चारों ओर एक डेमोनिक बैरियर बनाता है, जिससे उस स्पिरिट की पावर उस बैरियर से बाहर ना निकल सके। अब हमें वहां से थोड़ी दूरी पर एक अबियस में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लेडी के पास एक मैसेज आता है। अब वह लेडी अपने हाथ में मौजूद उस ऑर्ब को देखने लगती है। तभी एक दूसरी लेडी उसके पास आते हुए बोलती है, मिस होंगयान, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? तभी होंगयान बोलती है, मैंने अभी सेंस किया कि हमारे लिंगलोंग ऑर्ब में कुछ हलचल हुई। यह सुनते ही दूसरी लेडी बोलती है, तो कहीं हमारी कोई डिसाइपल खतरे में तो नहीं? यह सुनते ही वह लेडी अपने लिंगलोंग ऑर्ब का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर उसे उस जगह पर थोड़ी सी भी एनर्जी सेंस नहीं होती है। और अब वह बोलती है, अचानक से कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह एनर्जी पूरी तरीके से सप्रेस हो गई। कहीं यह कोई इल्यूजन तो नहीं था, या फिर मैंने सच में यहाँ पर कुछ सेंस किया? और अब होंगयान दूसरी लेडी फीफी से बोलती है कि अपने कुछ डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर हमारे कैंप की ओर जाओ और उस जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। यह सुनते ही फीफी अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर अपने द्वारा सेट किए गए कैंप की ओर जाने लगती है। दूसरी ओर होंगयान सोचने लगती है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? मैंने काफी देर से यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को भी नहीं देखा, और क्या सच में किसी ने हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है? हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स के अलावा उनका सामना कोई और कर ही नहीं सकता है, तो आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि क्विंचन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगती है, जो देखते ही क्विंचन अपने पास से कुछ तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए उस स्पिरिट के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उसे घेर लेता है। पर अभी भी वह स्पिरिट क्विंचन को ओवरपावर किए चली जा रही होती है, जो देखते ही क्विंचन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं भी कमजोर नहीं। यह बोलते हुए वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस से एक काफी खतरनाक अटैक उस स्पिरिट के ऊपर करता है, जिससे उस स्पिरिट की हालत खराब हो जाती है। पर क्विंचन इतने में ही नहीं रुकता है, वह अपने ग्रीन डीमन लोटस फ्लेम को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करते हुए उस स्पिरिट को और भी ज्यादा घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने थंडर नेट के अंदर उस स्पिरिट को फंसा लेता है। और अब वह अपनी थंडर ब्लड लाइन से अटैक करते हुए उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर हसलमैन काफी ज्यादा खुश होता है। पर क्विंचन बिना टाइम वेस्ट किए दोबारा से सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की की सोल सी के अंदर अपने फॉर्मेशन को सेट कर देता है। अब इससे उस लड़की के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वह वहां पर तड़पने लगती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।